तो रोटेशनल मैकेनिक्स में फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आज से स्टार्ट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर कौन सा है? 9 है, 10 होगा। तो आज पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो चैप्टर थोड़ा सा अब आगे बढ़ रहा है ना, काफी लंबा चैप्टर है, काफी टाइम टेकिंग चैप्टर है, ध्यान से देखेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाने से पहले पिछले कई दिनों पर रोटेशनल एनालॉग कई बार पढ़ाया गया। आप लोगों को कई बार क्लास में आए, रोटेशनल एनालॉग पढ़ाया गया, बताया गया, याद करवाया गया। ये वर्ड पहले आ चुका है ना। किसके साथ, किसका एनालॉग है ये? मास का। तो ये आप लोग याद किए थे, मास का एनालॉग है, मास का रोटेशनल एनालॉग है, मास का रोटेशनल एनालॉग है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास का रोटेशनल एनालॉग है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ऐसे तो मास के बारे में बहुत कुछ जानते हो, बट फिजिक्स का मोशन चैप्टर के हिसाब से बात करो, फोर्सेस लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से बात करो, मास क्या था। जैसे बहुत सारा डेफिनेशन आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं, फिजिक्स में पढ़े हैं, बायोलॉजी में, साइंस में। मास के बारे में तो बातचीत होते रहता है, मास के बारे में तो बातचीत होते रहता है ना। तो मास के बारे में ऐसे हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, बट अगर ऐसे फोर्सेस लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से बात करें, 9th में और 11th में आप लोग पढ़े कि एक बॉडी है, वो बॉडी खुद से ही लीनियर मोशन में चला जाएगा क्या? उस पर क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? जैसे उसमें फोर्स लगाने की क्या जरूरत है? यही तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ड्यू टू इनर्शिया होगा। सेकंड लॉ में मोमेंटम है क्या लोग? तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो उसको मोशन में, लीनियर मोशन में डालने के लिए, अभी तक मोशन बोल रहे थे तो काम चल रहा था, बट अब आप लोग जान ही रहे हैं, अब लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन, मोमेंटम में लीनियर रोटेशनल बोलने का सख्त जरूरत है। डायनामिक इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर के पहले तक सिर्फ इक्विलिब्रियम में काम चल जा रहा था, तो बातें अब सही सही होनी चाहिए। तो 9th में, 11th में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कई बार हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में भेजना है तो उसमें हमको एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ता है, ड्यू टू, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है? इनर्शिया। और इनर्शिया के वजह से ही उस बॉडी का मोशन अगर तुम्हें चेंज करना है, रुका हुआ है तो मोशन में डालना है, मोशन में है तो रेस्ट में लगाना है, तो उसके लिए तुमको एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ता है, ड्यू टू द वर्ड इनर्शिया। और हम लोग 9th क्लास से पढ़ रहे हैं लीनियर मोशन में। अभी तक सिर्फ मोशन बोल के काम चला ले रहे थे, बट स्पेसिफिक वर्ड है, 9th क्लास से पढ़ रहे हैं लीनियर मोशन में मास प्लेज द रोल ऑफ इनर्शिया, है ना। और कई बार आपको पढ़ा कि इनर्शिया का कोई फॉर्मूला नहीं होता लीनियर मोशन में, बट वो मास पे डिपेंडेंट होता है। जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास उतना ही ज्यादा ऑब्जेक्ट का इनर्शिया। लीनियर मोशन में ये सब चीज हम लोग पढ़े हैं। रेस्ट में है तो मोशन में डालना है, फोर्स लगाना पड़ेगा ड्यू टू इनर्शिया। मोशन में है, रेस्ट में लाना पड़ेगा, तो उसमें आपको एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा ड्यू टू इट्स इनर्शिया, एंड इनर्शिया कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन इट मास। वी हैव स्टडीड दिस इन क्लास 9, 10th, 11th एंड इन वेरियस चैप्टर्स इन वेरियस सब्जेक्ट्स। ठीक है, बट फ्रॉम लास्ट 10 क्लासेस वी आर स्टडिंग अबाउट रोटेशनल मैकेनिक्स। ये जो चैप्टर है वो रोटेशनल मैकेनिक्स के बारे में है। तो कोई भी चीज अगर रेस्ट में था तो उसको लीनियर मोशन में डालने के लिए फोर्स जरूरी था, और अगर वो चल रहा था तो उसको रोकने के लिए एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाना जरूरी था। तो वैसा ही एक ऑब्जेक्ट है, वो अगर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड जादू से ही गोल 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 घूमने लगेगा क्या? तो उस पर क्या लगाना पड़ेगा? क्यों लगाना पड़ेगा? जैसे फोर्स लगाना पड़ा ड्यू टू इनर्शिया, वैसे ही हर ऑब्जेक्ट का एक गोल 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 घुमाने के लिए एक मास जैसा रोल प्ले एक फिजिकल क्वांटिटी करेगा। दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लीनियर मोशन में जो काम करता है मास। अब मास के बारे में तुम जो जानते हो सब ठीक है, बट आपको जैसे केमिस्ट्री वगैरह में मास के बारे में और भी बहुत सारी बातें आप लोग पढ़े, मोल कंसेप्ट से लेकर के टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी, तो वो सबको थोड़ा दूर रखो, मोशन के बारे में बात करो। तो मोशन में मास का जो रोल प्ले है वो इनर्शिया का है। उसी तरह से रोटेशनल मैकेनिक्स में मास का रोल प्ले जो करेगा उसको ही हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो हम लोग 9th में पढ़े थे, 11th में पढ़े हैं, 8th में भी बहुत लोग जानता था,
बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि उस पर बाहर से एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनर्शिया का रोल प्ले होता है। ये जो चीज हम लोग 8th में, 9th में, 10th में, 11th में पढ़े हैं वो इनकम्प्लीट पढ़े हैं। गलत तो कोई क्यों ही तुमको पढ़ाएगा, गलत क्यों पढ़ के आओगे, इतना दिन से गलत तो नहीं पढ़ कर आए हो। बट रूल ये है कि अभी तक ये सब जो रूल आप लगा रहे थे वो सिर्फ लीनियर मोशन में लगा रहे थे। सेम रूल्स जो है वो रोटेशनल मोशन में भी लगेगा। फोर्स का काम जो है वो हम लोग 9-10 दिन से पढ़ रहे हैं। फोर्स का काम करेगा और मास का भी तो कोई काम करेगा, तो वो करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, कोई बॉडी जादू से गोल 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 नहीं घूमेगा, उसको गोल घुमाने के लिए आपको उसमें टॉर्क लगाना पड़ेगा, और लगाना इसीलिए पड़ेगा क्योंकि उसके पास एक इनर्शिया है, एंड दैट इनर्शिया इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उल्टा भी गोल 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 घूम रहा है, जादू से रुक नहीं जाएगा, उसको रोकना है तो तुमको फिर से उस पर टॉर्क लगाना पड़ेगा, जो कि एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क होना चाहिए। एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स होता था लीनियर मोशन में, वो हमेशा बॉडी के इनर्शिया से ज्यादा होना चाहिए था। इधर भी वही है, एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क तो लगाओगे बट वो उसके रोटेशनल इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज्यादा होना चाहिए, एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क होना चाहिए। इसलिए बार बार रोटेशनल एनालॉग पढ़ाया गया है। लीनियर मोशन अगर जानते हो, बहुत सालों से पढ़ रहे हो, रोटेशनल मैकेनिक्स बहुत सालों से नहीं पढ़ रहे हो, कुछ ही दिन से पढ़ रहे हो, और कुछ ही दिन पढ़ोगे भी, क्योंकि यह हर चैप्टर में नहीं है, स्पेसिफिक तरह का चैप्टर है। लीनियर मोशन के बारे में ज्यादा इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो हर चैप्टर में आ जाता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। रोटेशनल मैकेनिक्स हर चैप्टर में तो नहीं ही आता है, जहां आता है वहां याद रखेंगे। मास का काम करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स का काम करेगा टॉर्क, और मोमेंटम का काम करेगा एंगुलर मोमेंटम। ये हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसी के बारे में बातचीत है। यहां पर पहले डेफिनेशन लिखेंगे, एज मास ऑफ अ बॉडी इज मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इन लीनियर मोशन। मास ही इनर्शिया का मेजरमेंट होता है। ये 8th क्लास में पहली बार पढ़े थे, बाकी केमिस्ट्री में आप लोग और भी डेफिनेशन पढ़े, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा। बट इनर्शिया मेजर करना न्यूटन से आपका फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ बेस्ड ऑन इनर्शिया। मास ऑफ अ बॉडी इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में जो काम करेगा मास, तो अ क्वांटिटी दैट मेजर्स द इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, उसी को कहेंगे हम लोग रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब रोटेशनल एनालॉग लिखवाया जा रहा था तो लिखवाया गया दैट इज डिनोटेड बाय आई। मास m है तो वहां है लीनियर मोशन, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया i है तो वहां पर है रोटेशनल मोशन। ठीक है, लिखो। देखो, तो आगे का टॉपिक पढ़ाने के लिए, अब इसमें मैं कई बार बता रहा हूं, फिजिक्स इज नॉट लाइक केमिस्ट्री की क्लास में गए, बैठ गए, हो गया, काम खत्म, है ना। यहाँ बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है। कभी देख रहे हो वेक्टर का काम पड़ जा रहा है, कभी पहला 2 क्लास में देखे डिफरेंशिएशन का काम पड़ गया, इंटीग्रेशन से तो आप ऐसे में भी भाग नहीं सकते फिजिक्स में। फिर इस चैप्टर में देखे क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का भी खूब काम पड़ रहा है। बट मोटा मोटी अगर बात किया जाए तो ये चैप्टर जो है वो आप एक ऐसा चैप्टर जो कि आप कई दिनों से पढ़ रहे हैं 11th क्लास में, उसी का कंटिन्यूएशन है। और वो इतना बड़ा चैप्टर है कि उसको काट काट के पढ़ाया गया है। थोड़ा हिस्सा मोशन में, थोड़ा हिस्सा फोर्सेज लॉज ऑफ मोशन में, थोड़ा हिस्सा सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन में। नाम है टॉपिक का सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का इलॉन्गेशन है ये। सर्कुलर मोशन इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का कि एक चैप्टर में उसको खत्म ही नहीं किया जा पाता है। मोशन में भी है, फोर्सेज लॉज ऑफ मोशन में भी है, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन में भी है। कई किताब में अलग है, सर्कुलर मोशन को एकदम चैप्टर ही अलग माना गया है। तो इतना तो श्योर है, जब बात हो रही है रोटेशन अराउंड एन एक्सिस तो सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा। मैं अभी भी यही बता रहा हूं, नहीं क्लियर है ऐसे साइड से फॉर्मूला लिखने पर मैथ केमिस्ट्री में काम हो जाता है। फिजिक्स में आप लोग में से बहुत लोग अबव एवरेज इतना आपको मालूम है कि ऐसे अच्छा इस चैप्टर का काम था, साइड में लिख लेता हूं, ऐसा फिजिक्स में काम नहीं चल पाएगा। आपको घर पर बैठ करके सर्कुलर मोशन का अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा अगर इस चैप्टर में कमांड चाहिए तो। ठीक है, बाकी जिनका क्लियर है इस डायग्राम को थोड़ा सा देखेंगे। ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, दिस इज अ रिजिड बॉडी एंड इट इज रोटेटिंग अबाउट किस एक्सिस, देखो इट इज रोटेटिंग अबाउट जेड एक्सिस। ये डायग्राम में ये एक रिजिड बॉडी है और ये रोटेट कर रहा है किसके अराउंड, अबाउट जेड एक्सिस, मेरे डायग्राम में। ठीक है, क्लियर कट बात। रिजिड बॉडी है तो सेंटर ऑफ मास चैप्टर में पढ़े थे। रिजिड बॉडी है तो इसमें बहुत सारा बॉडी है, देयर आर इनफाइनाइट बॉडी। दिख रहा है मुझे तो और या सामने आ रहा है। ठीक है, तो ये एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी में बहुत सारा मासेस है, बहुत सारा मासेस है, बहुत सारा पार्टिकल है, बहुत सारा मासेस। ठीक है, तो अगर वो बॉडी अगर गोल 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 घूम रहा है विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो उस रिजिड बॉडी के अंदर जितना पार्टिकल्स है वो भी क्या कर रहा है, वो भी उसके अंदर वो भी घूम रहा है, कंपलसरी है।
अगर वो पूरा रिजिड बॉडी आप देख रहे हैं कि घूम रहा है, तो उसके अंदर जितना भी जो पार्टिकल्स है उस रिजिड बॉडी के अंदर वो भी घूम रहा है उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अंदर। ठीक है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर इस पॉइंट को अगर माने और एक पार्टिकल है मान लो ये m1, इसका इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ होगा, जैसे मैं माना हूं r1 चलेगा, और इसका कुछ वेलोसिटी होगा, दिस इज v1 लीनियर वेलोसिटी। अरे समझ, वैसे ये पार्टिकल है, इसका इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है और ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v2। उसी तरह से ये तीसरा पार्टिकल है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r3 एंड इट इज मूविंग विद स्पीड v3। ठीक है, तो पहले वाले पार्टिकल का जैसे मूव कर रहा है, हर मूव करते हुए बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 9th में पढ़े, 11th में पढ़े, फिजिक्स में पढ़े, केमिस्ट्री में पढ़े, बायोलॉजी में भी काम पड़ जाता है, हाफ mv², सबको मालूम है। सो दिस इज हाफ, दिस इज m1 v1 का स्क्वायर। ये डायग्राम समझे तो आपका रोटेशनल मैकेनिक्स चैप्टर क्लियर। बाकी आप में से ज्यादातर लोगों को मालूम है, फिजिक्स में ऐसा बोल देने पर चैप्टर क्लियर नहीं होता। आपका वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, क्रॉस, डॉट, सर्कुलर मोशन, फोर्सेज, लॉज ऑफ मोशन सब क्लियर करो तब माना जाएगा क्लियर। लेकिन पढ़ने पढ़ाने की बात करें तो ये डायग्राम के बाद कहानी खत्म है इस चैप्टर का। ठीक है, अगर ये आपको क्लियर हो सका तो हाफ mv² हुआ। अब यहां पर सर्कुलर मोशन की बात है, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये हम लोग पढ़े थे पहले, v बराबर r ओमेगा होता है। वैसे v बराबर r ओमेगा नहीं था, r क्रॉस ओमेगा था, r ओमेगा के बीच में 90 डिग्री के एंगल बने सिर्फ तब v बराबर r ओमेगा होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये v है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये v है, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज v, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ चलेगा v बराबर r ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़े थे v के जगह पर क्या हो गया, v के जगह पर r ओमेगा। अब सारे का ओमेगा सेम होगा, v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 अलग अलग होगा, बट ओमेगा इस पूरे बॉडी का है। ये बॉडी ऐसे घूमा तो उसका एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो सबका सेम होगा। ठीक है, तो दिस इज हाफ m1 v के जगह पर r ओमेगा, दिस इज r1 ओमेगा का स्क्वायर। आ गया समझ? ठीक है, अच्छे से देखना और बताना, स्क्वायरिंग करने में कितना हो जाए, दिस इज हाफ m1 r1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ऐसा एक ही पार्टिकल है क्या इसमें? तीन कहा, इनफाइनाइट है। सबके बारे में लिखेंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा जब बॉडी क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। कितना हो जाएगा, पहले वाले का हाफ m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा, हाफ m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा, डॉट 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 हाफ mn rn का स्क्वायर ओमेगा। बोलो आ रहा है समझ में? अरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर कर सकोगे तो मेरा खेल इस चैप्टर में खत्म। हाँ, सब में ओमेगा स्क्वायर है, ऑब्वियस है, सब में ओमेगा का स्क्वायर। ये टॉपिक अगर समझ सकोगे तो टीचर का काम खत्म इस चैप्टर में। उसके बाद से क्वेश्चन बनाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं होता। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसमें देखो हाफ, और स्टैटिस्टिक्स में ये साइन खूब यूज किया और 9th 10th में समेशन का। ठीक है, तो देख रहे हो ओमेगा स्क्वायर को अगर कॉमन निकालना है, हाफ बाहर और ओमेगा स्क्वायर बाहर, तो अंदर क्या क्या बचा, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस m4 r4 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस mn rn का स्क्वायर। यहाँ समेशन का साइन लगा देते हैं, जोड़ना है। mi ri का स्क्वायर, i बराबर 1 से लेकर n तक, m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर, m4 r4 का स्क्वायर, डॉट 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 mn rn का स्क्वायर। आ रहा है समझ में यहाँ तक? कोई दिक्कत? इससे क्या निकला, इससे टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन निकल गया। सारे पार्टिकल का मिला दे तो पूरा बॉडी का, रिजिड बॉडी का निकल गया। ठीक है, यहां तक अब थोड़ा सोचना है, जो लोग अच्छे हैं अब आप लोगों को समझ में आएगा। अब यहां पर रोटेशनल एनालॉग, हर दिन क्लास में आके बोला रोटेशनल एनालॉग याद करो। पिछले 2 दिन से हम लोग कर नहीं रहे हैं, बट बहुत सारे बच्चों को याद हो गया था, इसलिए मैं बार बार रोटेशनल एनालॉग नहीं पढ़ा रहा था, बट आप लोग में से बहुत लोगों को याद होगा। बात हो रही है काइनेटिक एनर्जी की, 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv²। लीनियर मोशन में, आपका बॉडी लीनियर मोशन में नहीं, आपका बॉडी जो है वो रोटेशनल मोशन में है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये हाफ है। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी का काम रोटेशनल मैकेनिक्स में कौन करता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हाफ है और ये v का स्क्वायर है, ये हाफ है, ये v का स्क्वायर है, ये हाफ है, ये v का स्क्वायर है, ये हाफ है, ये v का स्क्वायर है। तो बीच वाला किसका रोल प्ले करते हुए नजर आ रहा है, मास का रोल प्ले करते हुए नजर आ रहा है। कब, जब बॉडी लीनियर मोशन में नहीं, रोटेशनल मोशन में है। और पिछले 15 मिनट से एक ही लेक्चर में दे रहा हूं, वो फिजिकल क्वांटिटी जो मास का रोल प्ले कर जाए रोटेशनल मैकेनिक्स में, उसी को ही हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जो बीच वाला टर्म बच गया क्या, समेशन mi ri का स्क्वायर, i बराबर 1 से लेकर n तक,
समेशन MI/RI का स्क्वायर, I बराबर 1 से लेकर के n तक, इसी को ही हम लोग कहते हैं I से डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड आवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डेफिनेशन यहां पर लिखा हुआ है। रोटेशनल मैकेनिक्स में जो लीनियर मोशन का मास का रोटेशनल एनालॉग हो उसी को हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क लगाना पड़ता है किसी भी बॉडी को घुमाने के लिए अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन ड्यू टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जो लोग अच्छे बच्चे लोग, मास का कोई डेफिनेशन नहीं बनता, वो तो बता दिया जाता अलग बात है, बट मास कैन नॉट बी डिफाइंड। मास को हम लोग समझते हैं, ये होता है, ये होता है, ये काम करता है। उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई डेफिनेशन नहीं है, बट समझ लो लीनियर मोशन में जो मास है रोटेशनल मैकेनिक्स में वही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और उसका फॉर्मूला देख रहे हो, जितना भी उस रिजिड बॉडी के अंदर जितना भी पार्टिकल है उसका अराउंड एन एक्सिस ऑफ रोटेशन MI/RI का स्क्वायर करेंगे, समेशन करेंगे, सम करना पड़ेगा। जितना पार्टिकल इनफाइनाइट बॉडी है तो इनफाइनाइट बॉडी का उससे हमारा निकल कर के आएगा। दिस इज आवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डेफिनेशन यहाँ पर है, फॉर्मूला यहाँ पर, ठीक है। दिस इज आवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जो लोग आप लोग में से अबव एवरेज हैं, आप लोग को मालूम है कि बोलने सीखने समझने के लिए ये ठीक है, बट एक्चुअली में इनफाइनाइट पार्टिकल निकालोगे एक रिजिड बॉडी के अंदर और सबका M1 R1 का स्क्वायर M2 R2 का स्क्वायर करोगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है मैथमेटिकली, है ना। तीन पार्टिकल थोड़ी, इसमें इनफाइनाइट पार्टिकल है। अरे समझ में आ रहा, आना बोलो। तो ये तो डेफिनेशन है, निकालने का तरीका कुछ और ही होगा, इतना तो कंफर्म है, बट डेफिनेशन यही है। एक रिजिड बॉडी जब गोल 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 घूमे अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उस रिजिड बॉडी के अंदर जितना भी पार्टिकल है उन सब का समेशन MI/RI का स्क्वायर अबाउट दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर करेंगे तब जाकर के आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई से डिनोट करते हैं, इट इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मैकेनिक्स। द रोल दैट मास प्लेज इन लीनियर मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज इन रोटेशनल मैकेनिक्स। फॉर्मूला ये है जरूर, बट इससे तो नहीं निकाल पाएंगे, ऑब्वियस है, इस तरह से तो नहीं निकाल पाओगे, कुछ और तरीका है निकालने का, बट डेफिनेशन फॉर्मूला यही कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो नोट कर लो, इधर वाला आएगा ना, आ जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक है टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी डायग्राम में देखते हुए टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे। बाकी इस चैप्टर में हम जब से मैं पढ़ाना शुरू किया, मैं ये चीज नोटिस किया हूं कि कुछ भी पढ़ाते रहो समझ में आता नहीं है। रोटेशनल एनालॉग अगर ठीक से याद रहे तो काम बन जाता है, और काम बनाने से मतलब है, मेंस एडवांस नीट का एग्जाम निकालने से मतलब है। तो उसमें हम लोग पढ़े थे रोटेशनल एनालॉग जब लिख रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले भी लिखे, जहां फोर्स वहां टॉर्क, मतलब यहाँ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पर m का काम अभी पिछले, और यहाँ पर अल्फा, यही है, इसी यही चीज है। दिस इज टॉर्क, जैसे वहां फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल टू I इनटू अल्फा आएगा। बट बात है कि पढ़ाते समय ऐसे लिखने पर काम नहीं चलता। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ऐसी साइड में पहले फॉर्मूला लिखोगे पूरा और फिर कोई भी क्वेश्चन बना दोगे, बट पढ़ाते समय तो थोड़ा मेरे को लिखना पड़ेगा। यही डायग्राम को एक बार और आप लोग देखेंगे, डायग्राम सामने बना हुआ है और एक एक करके बताएंगे। अब ये जब ये घूम ही रहा है तो जैसे इसके पास एक एंगुलर स्पीड है ओमेगा, तो घूम रहा है, तो अब इसके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, दैट इज अल्फा होगा। और इसी डायग्राम पर अगर बात करें सेम डायग्राम में, तो इस फॉर्मूला को ऐसे थोड़ा सा रिकॉल के लिए रखेंगे और थोड़ा सा ऐसे बातचीत करते हैं। अब गोल तो सब कोई घूम रहा है ना, तो सबका मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको कि टॉर्क कहते हैं, टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स, अभी लिखना मत, बताना, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। इसी डायग्राम में टॉर्क बराबर क्या पढ़े थे हम लोग? टॉर्क बराबर था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो पहले वाले का होगा कुछ फोर्स होगा F1 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, वही R1 ही है। फोर्स का फॉर्मूला लीनियर फोर्स, मतलब फोर्स है ये, दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन, होता है यही, इनटू R1। अब बात है एक्सेलरेशन की, बात है एक्सेलरेशन की। तो जैसे v बराबर r ओमेगा, आप लोग याद किए जो लोग सर्कुलर मोशन में पढ़े थे रोटेशनल मैकेनिक्स में, v a r दिस इज ओमेगा, याद होगा, है ना। रोटेशनल एनालॉग नहीं, ये पढ़ाएगा था आपको सर्कुलर मोशन में, v बराबर r ओमेगा होता है। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आएगा और ओमेगा का अल्फा आएगा। ये सर्कुलर मोशन में ये सब पढ़ाया गया है, एक बार इसको जाकर के रिकॉल कर लेना, ऐसे साइड में लिखने पर काम नहीं चलेगा।
लेकिन अभी मैं तो पढ़ा रहा हूं तो मेरे को साइड में लिखना है, बट आप लोग को सर्कुलर मोशन थोड़ा मिलाना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन के जगह पर क्या मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पर? यहाँ पर आर तो नहीं, R1 होगा एक्चुअली में, R1, और सबका जैसे ओमेगा सेम था तो पूरा सिस्टम घूम रहा है तो अल्फा सेम हो जाएगा इनटू R1। तो दिस इज लाइक M1 R1 का स्क्वायर इनटू अल्फा। ये पहले पार्टिकल का है गोल घूमते समय। तो टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा? टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको भी टॉर्क भी कहते हैं, ऑफ पूरा बॉडी का, ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। लिख लोगे ना? और तुम लोग ऐसे डॉट डॉट करके मत लिख देना। चलो बताओ कितना होगा टोटल टॉर्क? पहले वाले का लिखे हो M1 R1 का स्क्वायर अल्फा, दूसरे वाले का क्या होता है? M2 R2 का स्क्वायर अल्फा डॉट 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 MN RN का स्क्वायर अल्फा। इसमें अल्फा को अगर कॉमन निकाल लें तो क्या क्या बचेगा? जैसे समेशन I बराबर 1 से I बराबर N MI RI का स्क्वायर इंटू अल्फा। पिछले 20 मिनट से लेक्चर दिया जा रहा है। ये क्या है? MI RI का स्क्वायर का समेशन इज क्या? This is moment of inertia. This is torque. This is I. This is alpha. This is torque बराबर I alpha। तो ये हम लोग जेई का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन बनाते समय शॉर्टकट में भी याद करके रखेंगे कि फोर्स ma है तो टॉर्क I alpha है, बट लिखना पड़े कैसे, क्या, क्यों, किस लिए, तो दिस इज टॉर्क इज इक्वल टू I alpha। ठीक है, इसको नोट करिए। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस टॉपिक का। HCV का है, HCV हो गया जीपी। A wheel having, देखो अभी मैं बताया था इसमें दो तरह का क्वेश्चन है। एक में शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें डिराइव करके याद करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ होगा कि यही है, तो अभी डिराइव वाला क्लास तो हम लोग किए नहीं, तो अभी ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव नहीं करना पड़े, दिया हुआ होगा। तो a wheel having मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू kg मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसका यूनिट के बारे में बात नहीं किया ना, तो साइड में कर ही लेते हैं। I बराबर कितना आया था? समेशन I बराबर 1 से N MI RI का स्क्वायर आया था, तो यहाँ साइड में कहीं पर लिख ही लिया जाए। इसका यूनिट कितना हो जाएगा? हाँ, मास का kg मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्वेश्चन के बीच में लिख लिया जाए, कितना हो जाएगा? ML2 है ना। तो क्वेश्चन के बीच में ही कर लेना, अलग से इसका क्या पढ़ाएगा, साइड में लिख लिया जाए। और जैसे मास के स्केलर वेक्टर नहीं कोई पूछता है, बताना नहीं रहता है क्योंकि फंडामेंटल है, तो इसका भी नहीं आपसे पूछना है, बट ऐसे स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। A wheel having moment of inertia 2 kg meter square about its 2 kg meter square about its axis। अब अच्छे से find the torque that can, इसी रेंज का क्वेश्चन एटलीस्ट स्कूल एग्जाम में इसी रेंज का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो। दैट कैन स्टॉप द व्हील इन 1 मिनट। 1 मिनट में रोक देना है, तो क्या लगाना पड़ेगा? यही आज का समरी 1 घंटे के क्लास का है ना। चलता हुआ बॉडी को रोक देना लीनियर मोशन में, तो फोर्स लगाना पड़ेगा। गोल घूमता हुआ बॉडी को रोक देना, तो टॉर्क लगाना पड़ेगा। और इसी के बारे में बातचीत है, कितना, क्या, क्यों, किस लिए। तो गिवन क्या क्या है? आई कितना? 2 kg मीटर स्क्वायर, और इसका स्पीड नहीं दिया हुआ, ओ स्पीड दिया हुआ था, वही मिस कर गया मैं। अब व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg मीटर स्क्वायर के बाद अबाउट इट्स एक्सिस लिख दिया। अबाउट इट्स एक्सिस भी ठीक है, इसमें एक वर्ड छूट गया। अबाउट इट्स एक्सिस रोटेट्स एट, कितने पे रोटेट कर रहा हो तो बताना पड़ेगा ना, ये दिख रहा है ना। रोटेट्स एट 50 RPM। ये सब सीखे थे ना, 2 क्लास चला था सिर्फ इसका न्यूमेरिकल करना में, ये 2 क्लास तो सिर्फ इसमें लगा था। A wheel having moment of inertia 2 kg meter square about its axis rotates at 50
revolutions per minute. Find the torque that can stop the wheel in 1 minute. ठीक है, तो हो जाएगा। तो पहले क्या निकालते थे, ओमेगा नॉट। कैसे निकलेगा, आरपीएम समझाया गया था, चलो क्लास किए हैं इसका, फिर भूल गए तो अलग बात है, नहीं तो पढ़े हैं। 60 सेकेंड में 50 रिवॉल्यूशन। अब ये सबका 2-2 क्लास चला था, उसके बावजूद अगर याद नहीं है तो भगवान बचा। कितना गया, 5/6 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, और 1 सेकंड में टोटल रिवॉल्यूशन को लीनियर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओमेगा नॉट ये 2πf0 था, इसका पूरा क्लास करवा दिया गया है, और वहीं पर बताया था कि इसका न्यूमेरिकल कनेक्टेड होता है 2π 5/6, दिस इज 5π/3 रेडियन पर सेकेंड। स्टॉप हो जा रहा था तो क्या जीरो, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0, टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, मतलब अरे 9 बजे से था। बाहर रुकते मिल जाते थोड़ी देर। हाँ भाई, इसके बाद कैसे बनाते थे, इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रोटेशनल मोशन बोलो। अरे 9 बजे से क्लास था। हाँ हाँ हाँ, बैठो। अच्छा आप लोग पीछे, आप लोग पीछे इसलिए तो बोलो। ओमेगा 0 टी जो है वो 60 सेकंड है, और 2-2 दिन इस पर न्यूमेरिकल्स हम लोग किए थे। कैसे होगा, पहला इक्वेशन क्या था, ओमेगा इज इक्वल टू, अरे बोलो, बैठे रहने का कुछ नहीं मिलेगा, बैठे रहने का कुछ नहीं मिलेगा। ओमेगा 0 है, ओमेगा नॉट है 5π/3, रुक रहा है तो अल्फा मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव में आएगा, रिटार्डेशन, और अभी आ भी जाएगा, तो इससे आ जाएगा 60 अल्फा है -5π/3। कितना हो गया, 12 बार में कट गया, तो अल्फा बराबर -π/36 -π/36 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और अल्फा निगेटिव आने का मतलब है कि ये रुक रहा है ना। खैर, हमें टॉर्क पूछा गया था, अभी जस्ट डिराइव हुआ। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, टॉर्क बराबर आई अल्फा था। अब अल्फा इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका माइनस तो सिर्फ शो करता है कि रुक रहा है ना, क्वेश्चन मार्क्स हम थोड़ी लेंगे। तो आई का वैल्यू इज 2, दिस इज π/36, सो दिस टॉर्क इज π/18, टॉर्क पड़े हैं न्यूटन मीटर, π/18 न्यूटन मीटर नहीं लगाओगे तो ये व्हील जो है वो रोटेट करने से तुम रोक नहीं पाओगे। इस चीज को लीनियर मोशन के साथ कनेक्ट करें तो ऐसा क्वेश्चन लीनियर मोशन का 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। कैसा, एक बॉडी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने उसका मास दिया हुआ रहेगा, और क्या दिया हुआ रहेगा कि वो किस स्पीड से चल रहा है, फिर क्या करना है, वो उस स्पीड से चल रहा है, उसको रोकना है 30 सेकंड में। तो उसमें क्या लगाना पड़ता है, तो उसमें फोर्स लगाना पड़ता है। ये गोल 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 घूम रहा है, इसको रोकना है, तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, टॉर्क लगाना पड़ेगा। मास का काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। हम लोग नेक्स्ट सेक्शन के क्वेश्चन में देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव भी करके, बट फिलहाल जैसे मास दिया हुआ रहता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन बहुत पढ़े 11th पे इस चैप्टर में। इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रोटेशनल मैकेनिक्स 2 दिन आपको पढ़ाया गया, 2 अलग अलग लेक्चर, तो उन सब का इस्तेमाल करते हुए टॉर्क का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नोट करो। मेजर क्वेश्चन है, रोटेशनल मैकेनिक्स नहीं, जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क, उसका मेजर क्वेश्चन है। मेजर क्वेश्चन उसको नहीं बोला जाता जो एकदम पॉइंट में जा रहा है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 5 पेज का आंसर बना है, मेजर क्वेश्चन उसको नहीं बोला जाता है ना। मेजर क्वेश्चन वो है जो एप्लीकेशन वाला है, एप्लीकेशन क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। ये देखो एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक रस्सी है, एक्चुअली में स्ट्रिंग है, यहाँ पर जैसे स्ट्रिंग लपेटा हुआ आ रहा है, समझ में, स्ट्रिंग इज रैप्ड अराउंड द व्हील, रिम ऑफ द व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ व्हील का कितना 0.2 kg मीटर स्क्वायर, और रेडियस इसका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। द व्हील इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, ऐसे 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 गोल 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 घूम सकता है। ठीक है, जादू से घूमेगा क्या, नहीं घूमेगा। इसमें क्या लगाना पड़ेगा, टॉर्क। तो टॉर्क तो तुम लगाते रहना, पहले बताया है कि पहले ये व्हील जो है वो रेस्ट में है। ठीक है, इस स्ट्रिंग को, ये रस्सी था ना, ऐसे रस्सी जो था, ये जो रस्सी था, अच्छे से समझ लेना। ये सब समझ रहे हो तो आपका हो रहा है सिलेबस कंप्लीट। सिर्फ ऐसे माथा हिलाते रहोगे, आ रहा है समझ में तो नहीं आएगा। इसको लेकर के ऐसे टेंजेंशियली इस तरह से खींच दिया गया, आ रहा है समझ में। ये व्हील के अगल
व्हील पर जो स्ट्रिंग लगाया हुआ था उसको ऐसे लिए और इसको ऐसे टेंजेंशियली खींच दिए, क्या होगा? कौन घूमने लगेगा? व्हील जो है वो रोटेट कर लेगा। ये सब एप्लीकेशन क्वेश्चन है। पॉइंट में आ रहा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके क्वेश्चन निकाल ले रहे हो, मेंस एडवांस का 2-3, वो ठीक है अपने जगह पर है। एप्लीकेशन क्वेश्चन है ये रोटेशनल मैकेनिक्स का। इस पे ये फोर्स लगा है जिससे ये व्हील आप लोग बोले गोल 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 घूमने लगेगा। पूछ रहा है कि 5 सेकंड के बाद उस व्हील का एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन एप्लीकेशन क्वेश्चन है। ये सब बना सकोगे तो अब चैप्टर आपको समझ में आएगा। आजकल तो टाइम चेंज हो गया, आजकल हम लोग खुद ही बताते हैं न्यूमेरिकल इसलिए पढ़ लो क्योंकि मेंस एडवांस नीट का क्वेश्चन बन जाए। एक्चुअली में न्यूमेरिकल फिजिक्स का एप्लीकेशन होता है। न्यूमेरिकल से जो चीज 2-2 घंटा का लेक्चर में आदमी समझ नहीं पाता है वो न्यूमेरिकल बना करके सीख जाता है। न्यूमेरिकल एक्चुअली में एप्लीकेशन ही होता था। आजकल टाइम चेंज है, अभी हम लोग सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा एग्जाम निकल जाए, बट न्यूमेरिकल्स तो सिर्फ एप्लीकेशन होता है फिजिक्स का। ठीक है, कैसे कैसे बनेगा बताओ। जैसे इसको फोर्स लगा है बट पिछला 10 क्लास का लेक्चर है कि ये फोर्स से गोल 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 नहीं घूमेगा, ये टॉर्क से गोल गोल घूमेगा। तो टॉर्क बराबर हम लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और आज पढ़े हैं कि टॉर्क बराबर होता है आई अल्फा, ये आज पढ़े हैं। पहले दिन से मालूम है टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और आज मालूम चला कि टॉर्क बराबर आई अल्फा होता है। ठीक है, तो फोर्स देखो कैसा है इसमें 20 न्यूटन, और क्लियर है कि ये टेंजेंशियल फोर्स है। मैथ्स में लिख करके देता है, फिजिक्स में कुछ चीज सोचना पड़ेगा। ऐसे खींचा है टेंजेंशियल फोर्स होगा, और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्लास 10th में पढ़े थे सर्कल चैप्टर में। सर्कल टेंजेंट रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो मैथ्स में लिख लिख के देगा, फिजिक्स में कुछ चीज गेस करना पड़ता है, एप्लीकेशन है। ऐसे कोई लिख के नहीं देगा टेक दिस एंगल एज 90 डिग्री है, वो कुछ एप्लीकेशन की भी बात। क्या आंसर देखते हैं, 20/100 होगा, 11 समझ में ना। और आज पढ़े कि यह है आई अल्फा, आई कितना था इसका 0.2, अल्फा भी निकालेंगे हम लोग। तो ये 1 2 1 2, तो दिस इज 4, 2/10 अल्फा। इससे अल्फा बराबर कितना हो गया, दिस इज 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। द व्हील वॉज इनिशियली एट रेस्ट, सो ओमेगा नॉट इज 0 एंड टाइम दे रहा है आपको 5 सेकंड के बाद हिसाब किताब लगाना है। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रोटेशनल मोशन, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट इज 0, अल्फा इज 20 टाइम्स 5, दिस इज 100 रेडियन पर सेकेंड। बस मेरे से रोटेशनल मैकेनिक्स नहीं सीख पाए तो फिर थोड़ा मुश्किल ही है, इतना डिटेल्स में रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूं। थोड़ा ट्राई करो किताब पढ़ने का, थोड़ा पीछे का टॉपिक सर्कुलर मोशन, वेक्टर, क्रॉस डॉट मिलाओ, क्वेश्चन तो बन ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, नोट करो। चलो एक और एचसीबी का क्वेश्चन बना लेते हैं, इससे हमारा ये जो टॉपिक है आज का वो खत्म हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे। इट्स अ वेरी फेमस टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मिलके मेहनत करेंगे, हो जाएगा। व्हील क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है एट एन एंगुलर स्पीड। तो क्या दिया हुआ है ये, अरे बोलो, ओमेगा नॉट कितना आंटी 20, 20 रेडियन पर सेकेंड। और क्या क्या दिया हुआ, इस ब्रॉड टू रेस्ट है, पहले ओमेगा मालूम है 0, और टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ, आज के क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, अगले क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले डिराइव फिर ये क्वेश्चन बनाएंगे, तो थोड़ा 2 स्टेप ज्यादा जाएगा अगले क्लास के क्वेश्चन। क्या फिलहाल इसी रेंज पे क्वेश्चन है। पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ना, दिस इज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, अच्छा ये इक्वेशन थोड़ा लेक्चर देने की बात हो रही है। इक्वेशन तभी लगाते हैं जब एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म होता है, तो उसका हेल्प यहाँ पर है। टॉर्क कांस्टेंट है तो अल्फा जो है वो कांस्टेंट आएगा। ओमेगा इज 0, ओमेगा नॉट इज 20, अल्फा का पता नहीं, टाइम वाज 4, तो 4 अल्फा बराबर -20, अल्फा बराबर हो गया -5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये शो कर रहा है कि वो जो व्हील है वो रिटायर्ड कर रहा है, ब्रॉट टू रेस्ट है ना। ओके, अब हम लोग निकालते हैं इसमें टॉर्क। अभी पढ़े हैं टॉर्क बराबर आई अल्फा
आईआर क्या होता था? ओ अच्छा हाँ, आई के बड़ी मॉडल को क्या करो, वो ऐसा फॉर्मूला को दिमाग जाना है। आई के जगह पर है 0.2 इंटू 5 ना, टॉर्क इज 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये तो टॉर्क हो गया। अब बात हो रही है रोटेशनल एनालॉग की। हमेशा मैं बोला पहले 4-5 क्लास में किए, उसके बाद 2-3 क्लास में नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप भी नहीं कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो रोटेशनल एनालॉग का बारे में बात करते हैं। वर्क निकालना है, वर्क 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 निकालना है। लीनियर मोशन में पढ़े थे, वर्क बराबर होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। एंगल वाला कॉन्सेप्ट है नहीं, तो यहाँ पर वर्क फोर्स का काम कौन कर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का थीटा। तो ये अब यही है काम रोटेशनल एनालॉग का। अगर रोटेशनल एनालॉग याद रहेगा तो ये चैप्टर खिंचाएगा। ठीक है, मतलब अभी हमें थीटा निकालना है, तो उसके लिए अब हमें लगता है सेकंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंगुलर रोटेशनल मोशन। थीटा बराबर क्या था, ओमेगा टी, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा। इस पे 2-2 दिन मेहनत किया गया इन टॉपिक्स पर। आपको नहीं याद है तो फिर दिक्कत है। अभी जस्ट अभी 2 क्लास बीच में इसका लगा है, इसके न्यूमेरिकल्स का। ओमेगा नॉट 20 था, टाइम नहीं 4 नहीं, फाइंड द वर्क डन बाय द टॉर्क इन फर्स्ट 2 सेकंड्स के लिए निकालना है। तो ओमेगा नॉट तो भैया 20 था, बट टाइम वो अब 2 ही सेकंड के लिए है, हाफ। अब अल्फा माइनस में लेना पड़ेगा, रिटार्डेशन है। हाफ अल्फा टी स्क्वायर, टी कितना था 2 का स्क्वायर। थीटा इज इक्वल टू 40 माइनस 10 हुआ शायद। थीटा इज इक्वल टू 30 रेडियन एंड वर्क डन इज टॉर्क थीटा। टॉर्क इज 1, थीटा इज 30 जूल्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस रेंज पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 क्लास रोटेशनल मोशन के इक्वेशंस पर लगाया गया था, बट आप लोग में से ज्यादातर लोगों को मालूम था कि वो वहां पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो तो कनेक्ट होना ही था। तो कनेक्ट होते वो क्वेश्चन जो है हमारा बनेगा। और ये हमारा आज का क्लास हो गया यहाँ पर। और अगले क्लास को हम लोग डिराइव करने का ट्राई करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपको गिवन मिल जा रहा है क्वेश्चन में कि इतना 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 है, वो अगले क्लास में पहले डिराइव करना पड़ेगा। तो अभी आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला देके सबमेशन MI RI का स्क्वायर है। तो कुछ लोग समझदार है, समझ रहे होंगे कि दुनिया में जिस सारे गोल घूमने वाले बॉडी का थोड़ी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते रहेंगे। 4-5 जो स्पेसिफिक है, जैसे 1-2 तो आ ही रहा है। व्हील मतलब ऐसा गोल टाइप का, रिंग हो जाएगा, डिस्क हो जाएगा जो गोल घूम सकता है, स्फेयर हो जाएगा, रिंग डिस्क स्फेयर। और जैसे रड, वही मैं दरवाजा वाला अभी समझा रहा था, रड का जानना जरूरी है, क्योंकि रड पंखा से लेकर के सब जगह पर जो गोल घूमने वाली बात है वो उसका रड ही है जो गोल 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 घूमता है। तो 4-5 स्पेसिफिक शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। बाकी का ऐसे ही दिया हुआ रहेगा कि भाई ले ले इतना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू। ठीक है, एक आध बहुत आगे बढ़ गया। आज वाला क्लास को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, प्रूफिंग अगले क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू।